तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं IEEE 802.15.4 के ओवरव्यू को, यानी इसके डीप डिस्क्रिप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉइंट आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं और चीजों को मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए डायरेक्टली एट द लास्ट पॉइंट पे मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा चीजें समझाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप उतने सीनियर हो चुके हैं, आप चीजों को खुद से पढ़कर समझ सकते हैं। और एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, इसी के मद्देनजर रखते हुए जल्दी जल्दी से चीजों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप कम से कम नोट्स को एक्सेस कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन के पॉइंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें दी गई हैं। और इसी के अंदर की फीचर्स दिया गया है। की फीचर में सबसे पहले आपका आता है लो पावर कंजम्पशन। यानी ये क्या होता है? लो पावर कंजम्पशन होता है, यानी पावर का जो कंजम्पशन होता है इसके अंदर थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से ये काफी बेहतरीन तरीके से यूज होता है। दूसरा आता है लो डेटा रेट, यानी इसका डेटा रेट भी काफी लो होता है। तीसरा आपका आता है शॉर्ट रेंज, यानी इसका रेंज भी शॉर्ट होता है और इसके अंदर पॉइंट एक दिए गए हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा और रॉकेट साइंस वाला पॉइंट है कि आपको समझ में नहीं आएगा। काफी इजी इजी पॉइंट दिए गए हैं। चौथा आपका आता है सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये काफी सिंपल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और पांचवा कह रहा है कि सपोर्ट द मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, यानी ये अलग अलग टेक्नोलॉजी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे इस एक फिजिकल लेयर, जिसके अंदर हम कह सकते हैं फिजिकल लेयर आता है, जो डिफाइन करता है इसको एक ट्रांसमिशन और रिपीटेशन ऑफ डेटा पैकेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइसेस के बीच में। और ये सेवरल फ्रीक्वेंसीज को और बैंड को डिजाइन करता है। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बैंड दिए गए हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे 2.4 जी हर्ट्ज दिया गया है एंड 868 मेगा हर्ट्ज दिया गया है और 914 मेगा हर्ट्ज बैंड दिया गया है। अलग अलग स्पेसिफिकेशन इसके दिए गए हैं। उसके बाद मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। उसके बाद डेटा रेट्स है। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन पावर है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल आता है इसी के अंदर, जो कि देखिए ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में ब्रेक किया गया, ऐसा नहीं है। और कोई भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है उस पे शुरुआती पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक चीजों को पहुंचाया जा रहा है, ताकि आपको कहीं से भी नंबर कटे नहीं एग्जामिनेशन में। अगर आप टॉपिक को लिख के आते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पे इसका पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि चैनल एक्सेस दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन दिया गया है, लो पावर ऑपरेशन दिया गया है। अब इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन वही है, सारे एप्लीकेशन सिमिलर ही है। जैसे कि इसके एडवांस स्मार्ट होम्स के अंदर इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर यूज होता है, एग्रीकल्चर के अंदर यूज होता है, स्मार्ट ग्रिड के अंदर यूज होता है। और इसके एडवांटेज दिए गए हैं, जैसे कि एनर्जी इफिशिएंसी हो गया, लो कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, रिलेबिलिटी हो गया और ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गया, ये सारी चीजें हैं। और इसके डिसएडवांटेज दैट मींस लिमिटेशंस दिए गए हैं, जिसमें कि लो डेटा रेट आता है, लिमिटेड रेंज आता है, इंटरफेरेंस आता है। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।